नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शुक्रवार को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, पूर्व विधायक हुलास पांडे, नीलेश्वर उपाध्याय, राजू तिवारी, पिंटू तिवारी, सचिव प्रकाश पासवान, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। संजय जी, जिस तरह से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री जो है वो पहुंचे वहां पे, बिलौटी गांव पहुंचे और भरत तिवारी के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी, कार्रवाई होगा, न्याय मिलेगा। देखिए सबा, आज चिराग पासवान पहुंचे थे और अभी का जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जब आए थे तो यहाँ काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी, लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद भीड़ शून्य हो गई। कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम आपको पहले दिखा रहे हैं कैमरे की नजर। जो लोग हैं यहाँ पर देखिए आ रहे हैं, लगातार ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे पिताजी उनके हैं वहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, जैसे पिताजी जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं वहाँ बात कर रहे हैं, तमाम लोग से मिल रहे हैं और जो भी पहुंच रहे हैं लोग। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि जब चिराग पासवान यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि देखिए लोगों का आना, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम सीतामढ़ी से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर और यूपी से लेकर तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। लेकिन ये है, हम बता दें आपको जो एक तरह से देखिए ये जो बाहर का जो इलाका है, इधर जो इसी है जो है इनका घर है भरत तिवारी का, और भरत तिवारी के घर का सब एक चीज और लोकेशन आपको दिखाएंगे। जो ये लोकेशन आप देख रहे हैं इधर जो पीछे से पूरा ये सन्नाटा नजर आ रहा है, इसके पीछे ही है घटना स्थल भी है जहाँ पर गोली मारी गई थी। लेकिन यही जमीन जो है गड्ढे में जमीन थी, लेकिन जिला प्रशासन डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा हरवाया जा रहा है गड्ढे को, काम जोर शोरों से चल रहा है। और इधर दिखाएंगे आपको तो पूरी भीड़ जो थी ऊपर चढ़ गई थी, पूरा भीड़ भरा हुआ था। और यहाँ पर हम कुछ लोग से बात भी करेंगे कि आखिरकार कुछ लोग बाहर से भी आए हैं यहाँ पे, सीधे तौर पे यहाँ से बाहर आए हैं सीधे, और हम बात करेंगे सीधे तौर पे कि कहाँ से आए हैं, क्या देख रहे हैं सीधे जो है आपको सीधे कहाँ से आप आए। मैं झारखंड की गढ़वा जिला बनापुर विधानसभा से। क्या कहेंगे जिस तरह से चिराग पासवान भी पहुंचे थे, तमाम लोग आ रहे हैं, अभी आए हैं, क्या लगता है कि न्याय की जो है कि न्याय मिलने की बात है, कब मिलेगा? गाली नेट शहर का एक दर्द दवा है। क्या लग रहा है आपको? इतने लोग आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, चिराग से तमाम पप्पू यादव कौन कौन आए, लेकिन अभी तक जो है न्याय नहीं। देखिए न्याय मिलेगा, मुझे विश्वास है। भारतीय न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है। और हम नहीं कहते हैं भगवान किसी को भी छुप का वध कर दिया था जरा बहलिया ने, भगवान तो भगवान थे, उन्होंने कहा कि भाई अफसोस मत करो, पूर्व जन्म में मैं तुम्हारे पिता को भी छुप के वध किया था, उसका परिणाम है। मैं देर से ही लेकिन न्याय मिलेगा। देखिए देर से ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर वो ऊपर देख रहे हैं श्रद्धांजलि सभा पंचायत, आप जो बैनर देख रहे हैं, और इधर से देखिए सीधे लोग जो है, लोगों का चाहता जो है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी संजय जी अभी भी जो भरत तिवारी है उनके घर पर जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग जो है वहां पे इकट्ठा हुए हुए और सब यही चाहते हैं कि भरत तिवारी को जल्द से जल्द न्याय मिले। सब बता दें कि लोग जो है यहाँ क्योंकि अभी तक जो न्याय नहीं मिला है और उस न्याय को नहीं मिलने से लोग परेशान है। और यहाँ जो भी मंत्री आ रहे हैं उसके इनके पिताजी आश्वासन दे रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं तो घटनास्थल पर जा रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन खाना वाना में कोई नहीं जा रहा है। न कोई डीएसपी से पूछ रहा है, न कोई एसपी से पूछ रहा है, मुख्यालय में एसपी से भी नहीं पूछ रहा है। तो सीधे तौर पर मामला है कि यहाँ आके
फोटो खिंचाया गया, सारा चीज हो गया, बस इसके बाद वो चलेगा। तो यहाँ न्याय की गुहार लगाने वाला जो लोग हैं वो लोग भी, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से पिटाई से बात पिटाई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए लोग आ रहे हैं अपना सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन सुनने नहीं आए थे, क्योंकि जिस तरह से जो डीएसपी की पोस्टिंग कर दी गई, प्रमोशन कर दिया गया, जिसको केस में नाम है, तो बताइए कि आखिर ये सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं। तो तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन तमाम लोग जो है तमाम देखिए बिल्कुल बिल्कुल दिन भर जो है पिताजी उनके जुड़े रह रहे हैं सोशल मीडिया से, जैसा कि आप देखिए जवाब देते देते सभी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और देखिए देखे जा रहे हैं यहाँ पे, और देखिए सीधे तौर पर सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, भरत तिवारी जी जो है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लोग जो भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे हम खबर से देख रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम लोग आ रहे हैं। भरत तिवारी का देखिए बगल में बिना सवारी और भगत सिंह जी की तस्वीर के साथ किया गया है। और यहाँ जो है उनके पिताजी लगातार जो है जो भी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर सीधे तौर पर उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा गंभीर माहौल रहता है और जो है सीधे तौर पर जो है बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है क्योंकि पहुँच रहे हैं यहाँ पर और लोग जो भी पहुँच रहे हैं के नारे जरूर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि नारे लग रहे हैं और न्याय की जो बात है न्याय नहीं मिला है अभी, क्योंकि तमाम जो भी लोग आ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि हम ये करें वो करें, क्योंकि भरत तिवारी के पिताजी बिल्कुल बिल्कुल पकड़े जाए हमने कहा देखिए भारत तिवारी की लड़ाई को लड़ने के लिए लोग जो है यहाँ पे कुछ न कुछ पहुँच रहे हैं, लोग अपना जो है सारा चीज कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फिर हम कहेंगे कि भरत तिवारी को क्या न्याय मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से भरत तिवारी की तस्वीरें चारों तरफ लगाई गई हैं और जहाँ पर घटना स्थल था उसको भरत नगर बनाने की बात कही जा रही है, भरत नगर के नाम से जाना जाएगा, भरतपुर नगर से नाम भरतपुर के नाम से जाना जाएगा, वो बात की जा रही है। लेकिन अभी तक क्योंकि स्मारक की अभी देखिए श्री भगवान सिंह कुशवाहा से हमारी अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने महापंचायत की बात नहीं कही है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है मोबाइल पे। लेकिन इस तरह से एक तरफ जो है कुशवाहा समाज जो है एक अलग हो गया और यहाँ पे जो नजारा देखने को मिल रहा है चिराग पासवान जो बात, तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह से समझ जाइए इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है, आके अपना पब्लिसिटी जो हो गया बस हो गया। लेकिन यहाँ भरत तिवारी का क्या होगा, निर्णय क्या होगा, आखिरकार लोग यहाँ आते हैं तो एसपी से क्यों नहीं मिल रहे हैं, आरा में डीएम से क्यों नहीं मिल रहे हैं, यहाँ से आके और भेंट करके चले जा रहे हैं। तो न्याय की जो अगर बात कही जाए कि न्याय मिलने की अगर बात कही जाए तो अभी तक न्याय नहीं मिला है। और सबसे बड़ी चीज ये है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है संजय जो है बिल्कुल संजय जी देखिए समय रुकेंगे हम, एक सदस्य आए हुए हैं, आपको बताया जाए आप कहाँ से आए हैं? हम गढ़वा झारखंड से आए हुए। अच्छा क्या लगता है कि बाकी नेता तो सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान आए थे, ये देखा जा रहा है कि जैसे ही नेता आ रहे हैं तो भीड़ बहुत जुट जा रही है, लेकिन 2 घंटे के बाद सन्नाटा हो जा रहा है। क्या लगता है कि भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, और वैसे न्याय नेताओं से न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपको खुली तौर पर बोल रहा हूँ, नेताओं से न्याय नहीं मिलेगा। एक भरत तिवारी ने लाखों भरत तिवारी पैदा कर दिया, मेरे अंदर भी भरत तिवारी है, आपके अंदर भी भरत तिवारी है, हर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए, भरत तिवारी आप आज संजोग देखिए कि 99 साल माने 99 साल के बाद ऐसी घटना घटी जो भगत सिंह कभी किए हुए थे, आज एक भरत तिवारी की। अच्छा देखिए एक बात आ रही थी कि स्मारक बनाने की बात आ रही थी, स्मारक बनना चाहिए, उन्हीं की भी लगा दिया गया था, लेकिन उधर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है विभाग से, तो क्या लगता है? वो देखिए प्रशासन और सरकार, बिहार सरकार कभी नहीं देगी, ये हम लोगों को पता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ गढ़वा में भरत तिवारी का अन्य शहीदों के साथ भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बिस्मिल जी हो, उनके साथ प्रतिमा लगेगी, स्मारक बनेगी। देखिए सब सीधे तौर पे प्रतिमा लगेगी। जी जी ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नामजद डीएसपी राजेश शर्मा के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में तबादले पर विभागीय मंत्री मदन सैनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह मामला पूरे बिहार की नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय रहा और इसकी जांच के लिए अयोग्य बनाया गया है। मंत्री ने कहा है कि जब किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप हो और मामले की जांच चल रही हो तब ऐसे अधिकारी के इस विभाग में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों का तबादला करना सरकार का विशेष अधिकार है, इसलिए वो इस फैसले पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। मंत्री के बयान के बाद डीएसपी के तबादले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई। से मालूम हुआ है कि राजेश शर्मा जी जो एसडीपीओ थे वहाँ, जो इनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ था और जिसमें न्यायिक जांच भी चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, उसमें जो डीएसपी एसडीपीओ थे उनका यहाँ मद्य निषेध में पोस्टिंग हुआ है। इससे ज़्यादा तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं और आए हैं यहाँ तो उनका पोस्टिंग हुआ है तो अपने स्तर से वो काम करेंगे यहाँ। तो लगता है ये उचित है जो आरोपित हैं उनका पोस्टिंग होना? ये निर्णय तो शीर्ष नेता को लेना है, हम लोग इसमें कैसे कह सकते हैं कि उचित है कि नहीं है। लेकिन किसी भी मामले में कोई आरोपित है, खास करके इतना बड़ा घटना घटा है, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है कि लोग दुखी है, आक्रोशित है, पूरा देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, बिहार के तो सारे नेता गए हैं। उस मामले में तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोगों को जिस पर इतना बड़ा आरोप है उसको अभी पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। लखीसराय जिले का 33वां स्थापना दिवस गुरुवार को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत समाहरणालय परिसर से निकाले गए भव्य प्रगति मार्च और प्रभात फेरी के साथ हुई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और अपर जिलाधिकारी नीरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। ये प्रभात फेरी समाहरणालय से गमीला पार्क तक निकाली गई, जिसमें सरकारी विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे मार्ग पर देशभक्ति और विकास से जुड़े संदेशों के साथ जिले के स्थापना दिवस का उत्साह देखने को मिला। गमीला पार्क पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। केआरके मैदान में विकास मेला लगाया जा रहा है, जहां अलग अलग सरकारी विभाग अपनी जल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। वहीं नगर भवन में भी कई योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लखीसराय निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और जिले के समग्र विकास के लिए सभी के सहयोग से नए आयाम जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ लखीसराय और शिक्षित लखीसराय का शुभकामना संदेश के साथ पूरे जिला वासियों को यहाँ पर जो आए हुए हमारे लखीसराय के बच्चे हैं, जो मीडिया के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो हमारे पदाधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, पूरी लखीसराय की जनता को हमारा बधाई। पटना में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर प्रस्तावित 5 जुलाई की बहुजन महापंचायत से पहले एक पोस्टर को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी इस महापंचायत का हिस्सा बनेगा। पोस्टर सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचलें तेज हो गई। इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पोस्टर में किया गया दावा सही नहीं है और एनडीए का इस महापंचायत से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता और गठबंधन का कोई भी मंत्री या नेता इसमें शामिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पोस्टर को भ्रामक बताते हुए कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एनकाउंटर को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर भी अलग अलग राय सामने आई। कुछ नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऐसे में महापंचायत और उससे जुड़े पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा करके रख दिया है। बिहार के मधेपुरा जिले में प्रसव के बाद एक महिला की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिमी बाईपास स्थित नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में 25 वर्षीय पूजा कुमार की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के मुख्य गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया और
करीब 4 घंटे तक पश्चिमी बाईपास सड़क जाम कर दी। परिजनों के अनुसार मुरलीगंज की तिनकोनमा निवासी पूजा कुमारी को 1 जुलाई को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में सामान्य प्रसव का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे सहरसा रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं नवजात शिशु की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिजन ने दोषी डॉक्टरों की गिरफ्तारी, अस्पताल को सील करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देर रात पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हम मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।